एयर एम्बुलेंस हादसे में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एयर एम्बुलेंस सरकारी रेट पर न देना पड़े, इसे लेकर नियम कानून का पाठ पढ़ाया जाता है और फिर प्राइवेट सर्विस के नाम पर दोगुनी कीमत वसूली जाती है। बीजेपी की माने तो सरकार करार के बाद 5 सालों में सिर्फ 11 सब्सिडी वाली उड़ान संचालित की गई हैं। बाकी सैकड़ों उड़ानों के जरिए प्राइवेट सर्विसेज के नाम पर रेड बर्ड एविएशन ने अपने सिंडिकेट के जरिए मोटी कमाई की है। एक रिपोर्ट देखिए। एयर एम्बुलेंस में कमीशन का खेल। आखिर कौन है अनिल जी, जिसने संजय के परिजनों से की डील? पैसे के लिए ताक पर नियम। एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पैसे के लिए न सिर्फ रेड बर्ड एविएशन ने नियम को ताक पर रखा, बल्कि पूरा भुगतान नहीं होने के कारण उड़ान में देरी की। दरअसल एयर एम्बुलेंस के लिए संजय के रिश्तेदारों ने रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर विकास गुप्ता से संपर्क किया था। डॉक्टर विकास ने अपने मैनेजर अनिल जी का नंबर दिया, जिसके बाद शुरू हुआ डील का सिलसिला। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच अनिल से 3,40,000 में डील। शाम 4 बजे एयर एम्बुलेंस मुहैया कराने की बात। फिर 65% बर्न इंजरी के कारण मरीज को ले जाने से इनकार, लेकिन प्राइवेट बुकिंग पर मरीज को ले जाने को तैयार। प्राइवेट बुकिंग के लिए मांगे 8,25,000 रुपए। संजय के परिजनों ने इसकी जानकारी डॉक्टर विकास को दी, तो डॉक्टर विकास ने जान पहचान होने का हवाला देकर 8 लाख रुपए देने को कहा, लेकिन परिजनों के पास 8 लाख रुपए नहीं थे। ऐसे में परिजनों ने लातेहार विधायक प्रकाश राम से संपर्क किया। अनिल जी जब बोले कि 8,25,000 लगेगा, तो हम फिर विकास सर को बोले कि सर 8,25,000 रुपया वो बता रहे हैं, सो देखिए साधारण परिवार है तो उतना पैसा दे नहीं पाएगा। तो विकास सर हमको 25,000 रुपया बोले कि कम दीजिएगा, आप मेरे परिचित हैं, 8 लाख रुपया दीजिएगा। इसी बीच हम थोड़ा परेशान हो गए, 8 लाख तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने स्थानीय विधायक श्रीमान प्रकाश राम जी को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा विषय है, इसमें थोड़ा सा आप देखिए, उनको भेजने का व्यवस्था बनाइए। उन्होंने भी कहा कि नहीं 3,20,000 रुपया सरकारी प्लेन में लगता है जी, उसी से भेजिए, हम व्यवस्था बना देते हैं। हम लोग आश्वस्त हो गए, 3,20,000 पैसा इधर उधर से जुटा के व्यवस्था किए। 1 घंटा बाद उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, वो तो कह रहा है कि 65% वाला को हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, तो प्राइवेट में ही ले जाना होगा। तो हम बोले कि वो तो 8 लाख रुपया मांग रहा है। फिर विधायक जी बोले कि नहीं हम बात करते हैं। फिर बात किए तो बोले कि नहीं 7.5 लाख रुपया उसको दीजिएगा आप। उसके बाद अनिल जी को हम बोले कि नहीं 7.5 लाख रुपया विधायक जी बोले हैं। तो अनिल जी साफ मना किए कि नहीं उसमें 8 लाख ही लगेगा। एयर एम्बुलेंस को लेकर मजबूर परिजन 8 लाख देने को तैयार। 5 लाख रुपए तत्काल भुगतान, 3 लाख दूसरे दिन देने की बात। अनिल ने कहा शाम 6 बजे एयर एम्बुलेंस भरेगी उड़ान। करीब शाम 6 बजे परिजनों को बकाया पैसे की डिमांड। अनिल ने कहा पूरा भुगतान होने पर ही उड़ान भरेगा विमान। दिल्ली ले जाने के लिए संजय कुमार को एम्बुलेंस में सवार किया जा चुका था। ऐसे वक्त में बकाया पैसे मांगे जाने से संजय के परिजन परेशान हो गए। आनन फानन में किसी तरह पैसे का जुगाड़ किया गया। फिर कंपनी का एक प्रतिनिधि कार से चंदवा गया और फिर पैसे लेने के बाद शाम के 7:10 पर एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरा। जो एजेंसी हैं लातेहार के कोई अक्षय जी हैं, उनका नाम आया कि लातेहार के ही है, निजी का एजेंसी है। तो वो अपना आदमी को भेजे, वे 4 व्हीलर से आए और 6:30 बजे यहाँ से कैश लेके गए। अब सवाल ये है कि आखिर ये अनिल है कौन, जिसने संजय के परिजनों से एयर एम्बुलेंस के लिए डील की? क्या ये डॉक्टर विकास का मैनेजर है या फिर रेड बर्ड एविएशन का कोई अधिकारी? और पैसे के लिए आखिर क्यों नियम ताक पर रखे गए? ये तो झारखंड सरकार जाने कि उनका क्या रूल रेगुलेशन है और कैसे करते हैं, किनको जिम्मेवारी दिए हैं। हम लोगों को तो अनिल जी का नंबर मिला। अब अनिल जी किस तरह के आदमी हैं, सरकारी आदमी हैं या प्राइवेट हैं या दलाल हैं, हम लोग तो पहचान नहीं पाए। हम लोग परेशानी में थे। हम लोग उनको पैसा देने के लिए तैयार हो गए।
और कर्ज करके कुछ तो जेवर भी बेच दिया गया है कल पैसे के चक्कर में। तो 3,40,000 रुपये दर में जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि 65% केस बर्न का हम नहीं ले जाते हैं उसी एयरलाइंस ऑपरेटर ने। और जब 8 लाख रुपए देने की बात हुई प्राइवेट तरीके से ले जाने की, तो वही प्लेन से ये ले जाने को तैयार हो गए। तो ये सिर्फ कमीशन खोरी का चक्कर है। और इस पूरे जो कन्वर्सेशन में एक अनिल जी का नाम आता है। भाई ये मरीज और ये एयरलाइन ऑपरेटर के बीच अनिल जी कौन आ गए? क्या ये बिचौलिया है सिस्टम का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें हुई। जिस प्रकार की बातें आ रही है कि कोई एक डॉक्टर विकास हैं, वो बीच में है, विधायक का नाम आ रहा है कि 3 लाख 3.5 लाख की बात हुई, फिर 8 लाख की बात हुई, फिर 7.5 लाख 5 लाख रुपया पेमेंट किया गया। तो ये तमाम चीजें कहीं न कहीं जांच के दायरे में है और इसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेडबर्ड एविएशन का ये विमान किसी पैसेंजर को लेकर रांची आया था और उसे खाली दिल्ली वापस लौटना था। वहीं रेडबर्ड का मालिक लातेहार का मूल निवासी है, जिन्होंने 2018 में हरियाणा में रेडबर्ड एविएशन की स्थापना की। सूत्रों की माने तो ट्रेनिंग में खामी के कारण डीजीसीए ने पहले ही रेडबर्ड को वार्निंग लेटर जारी किया था। वहीं विमान भी 39 साल पुराना था। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ऐसी कंपनी को झारखंड के लोगों की सेवा के लिए क्यों चुना गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए चंदवा से राहुल के साथ रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।